पीतांशुशशाङ्कुटां सचम्पकसद्युक्तां हस्ते मुद्गरपाशवज्ररसनाः संप्रीबतीं भूषणे व्यातामीव गलामुखीं जगतां संसंवेदीं चिन्तयेत्। ओम अश्वस्ति पगला मुखी ब्रह्मास्त्र मंत्र कवचस्य भैरव ऋषि विराट छंदः श्री पगला मुखी देवता क्लीं बीजम ऐं शक्ति श्री तिलकम मम परस्य च मनोभिलाषी तेष्ट कार्य सिद्धि विनियोगः श्री श्री भैरव ऋषि नमः मुखे विराट छंद से नमः रति पगला मुखी देवताय नमः गुह्ये क्लीं बीजाय नमः पाद्यो ऐं शक्तिये नमः सर्वांगे श्री तिलकाय नमः ओम रामकुष्ठाभ्यां नमः ओम हरिं तर्जनीभ्यां नमः ओम गुरुं मध्यमाभ्यां नमः ओम हरिं अनामिकाभ्यां नमः राम कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम हरिं नमः ओम हराम हृदयाय नमः ओम हरिं सिरसे स्वाहा ओम हरिं कवचाय ओम गुरुं नेत्रताय वोषण ओम रह अस्त्राय फट कवचनो आ मंत्रोद्धार છે મંત્ર ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं शुभयानने मम रिपुने नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्य साधय साधय हरि स्वाहा। स्टैंड स्टैंड आवाज बनने क्षीरो में पातु ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकं संबोधन पदं पातु नेत्रे श्रीपगलानने श्रुतो मम रिपुं पातु नासिकां नाशयद्वयं पातु गण्डो सदा मम ऐश्वर्यानन्दं तु मस्तकं देहि द्वन्द्वं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम कण्ठदेशं मनः पातु वाञ्छितं बाहुमूलकं कार्य साधयद्वन्द्वं तु करो पातु सदा मम मायायुक्ता यथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा अष्टाधिकचत्वारिशदण्डाढ्या बगलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्र गृहे अरण्ये सदा मम ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्वाक्ये सर्वसन्धिषु मन्त्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातु लिंगं मे मुष्टयुग्मकं जानुनि सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपञ्चकं वाचं मुखं तथा पादं षट्वर्णाः परमेश्वरी जङ्घायुग में सदा पातु पगला ऋतु मोहिनी संवयेति पदं कृष्णं पातु वर्णत्रयं मम जिह्वा वर्णद्वयं पातु कुलभो मे किलयेत च पादो ऊर्ध्व सर्वदा पातु बुद्धिं पादतले मम विनाशय पदं पातु पादाङ्गुल्योर्नखानि मे ह्रीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धि इन्द्रियवञ्चासि मे सर्वांग प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मे अवतु ब्राह्मी पूर्वदले पातु च आग्नेयां विष्णुवल्लभा माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसे अवतु कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये च पराजिता वाराही च उदरे पातु नारसिंही शिवे अवतु ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मी पाताले शारदावतु। इत्यष्टौषधयः पान्तु सायुधाश्च सवाहनाः राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः स्मशाने जलमध्ये च भैरवस्य सदावतु
द्विभुजारक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिताः योगिन्यः सर्वदा पातु महाअरण्ये सदा मम इदं ते कथितं देवी कवचं परमद्भुतम् श्रीविश्वविजयं नाम कीर्ति श्रीविजयप्रदाम् अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुगम् निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्यास्य पठतः जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखे पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमादितुल्यः यद् यत् कामयते कामं साध्यासाध्ये महीतले तत्तत् काममाप्नोति सप्तरात्रेण शङ्करी गुरुन् ध्यात्वा सुरापीत्वा रात्रौ शक्तिसमन्वितः कवचं यः पठेत् देवी तस्यासाध्यं न किञ्चन यं ध्यात्वा प्रजपेन् मन्त्रं सहस्रं कवचं पठेत् त्रिरात्रेण वशं याति मृत्योः तन्नात्र संशयः लिखित्वा प्रतिमां रात्रोः शतालेन हरिद्रया लिखित्वा रदितत्रामन्त्रं ध्यात्वा प्रजपेत् मनु एकविंशतिदिनं यावत् प्रत्यहं च सहस्रकम् जपत्वा पठेत् तु कवचं चतुर्विंशतिवारकम् सस्तम्भं जायते शत्रोर्नात्र कार्याविचारेण विवादे विजयं तस्य सङ्ग्रामे जयमाप्नुयात् श्मशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः नवनीतं चाभिमन्त्रस्य स्त्रीणां ददान् महेश्वरी वन्द्यायां जायते पुत्रो विद्याबलसमन्वितः श्मशानङ्गारमादाय भूमे रात्रोशनावतः पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखेत लोहशलाकया भूमो रात्रस्वरूपं च रतीनां समालिखेत् हस्तं तद्हृदये दत्त्वा कवचं तिथिवारकम् ध्यात्वा जपेन्मन्त्रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः म्रियते ज्वरदाहेन दशमे अहनि न संशयः भूर्जरपत्रे द्विधं स्तोत्रम् अष्टगन्धेन संलिखेत् धारयेत् दक्षिणे बाहो नारी वामभुजे तथा संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत् ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनम् सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजायाः फलमालभेत् बृहस्पति समो वापि विभवे धनदोपमः कामतुल्यस्य नारीणां शत्रूणां जयमोपमः कवितालहरी तस्य भवेद् गङ्गाप्रवाहवत् गद्यपद्यमयी वाणी भवेद् देवी प्रसादतः 1100 यावत् पुरशरणमुच्यते पुरशर्याविहीनं तु न च चेदं फलदायकम् न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चत्वं च अन्यथा माप्नुयात् इदं कवचं ज्ञात्वा भजेत् यो बगलामुखे शतकोटिं जपित्वा तु तस्य सिद्धिर्न जायते ताराढ्यो मनुजोऽस्य लक्षजपतः प्राप्नोति सिद्धिं परा विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरम् ब्रह्मास्त्राख्यामनुविलिख्य नितराम्बुजष्टगन्धेन वै नीत्वा राजपुरं व्रजन्ति खलु ते दासोऽस्ति तेषां नृपः। बोलो श्री बगला मैया की जय। बगला बगला माता चरण कमले हर प्रणामस्तु। हेलो, माता का ऐसा आदेश है, कोई भी मेरा भक्त किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो
उस समय इस बगला मैया का कवच धारण करके अर्थात पढ़ करके और बाहर निकलेगा, जो सुर चाले वही पक दीजिए। सच तो ये शिव सरोते की बात बता रहा हूं मैं। ये शिव सरोते है, भोले बाबा ने पार्वती मैया को बताया है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिस का काम है, धंधे का काम है, व्यापारी का काम है, व्यापार का काम है, आप पुनः पीछे नहीं चलेंगे। ऐसे करके आप निकलेंगे तो कवच का त्याग होता है। समझो, आपका जो पैर है, पैर का पैर की तलिया यहां से लेकर के अपने मस्तक तक का गाल है, कपोल है, नाक है, ओठ है, सब है, जीवा है, तालु है, तालु है, मस्तिष्क है, एक एक प्रत्येक अंग की रक्षा हो जाती है। यहाँ तक कि रोम रोम का, अपने शरीर की चामड़ियों का, इसी को मां बगला मैया का कवच कहते हैं। समय के अभाव के कारण इनके अर्थ हम कल बता देंगे शाम को। बस लीजिए माता की प्रारंभ हुए बगला हृदय स्तोत्र। ओम अस्य श्री बगलामुखी माला मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छन्दः। श्री बगलामुखी देवता हरिद्विजं क्लीं शक्तिः एं कीलकम्। श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम नारद ऋषि नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छन्दसे नमः मुखे। ओम श्री बगलामुखी देवताय नमः हृदये। ओम हरिद्विजाय नमो गुह्ये। ओम क्लीं शक्तिये नमः पादयोः। ओम ऐं क्लींकाय नमः सर्वांगे। ओम हृदय मंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं दर्शनीभ्यां नमः। ओम ऐं मध्यमाभ्यां नमः। ओम हृदय अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ऐं कर्पुष्ठाभ्यां नमः। ओम हृदय हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम ऐं शिखाय वषट्। ओम ह्रीं कवचाय हुं। ओम क्लीं नेत्रत्रयाय वोषट्। ऐं अस्त्राय फट्। ओम ह्रीं क्लीं ऐं इति। पीताम्बरां पीतमाल्यां पीताभरणभूषितां पीतकञ्चपद्मगन्धां बगलां चिन्तये अहर्निशम् इति ध्यात्वा पीतशङ्खगदा हस्ते पीतचन्दनचर्चिते बगले मे वरं देहि शत्रुशङ्खविदारिणि। वन्दे अहं बगला देवीं पीतभूषणभूषितां तेजोरूपमयीं देवीं पीततेजः स्वरूपिणीं। गदाभ्रमणधीर्नाभार भ्रुकुटिभीषणाननां विषयन्तीं विमशत्रुन् भजे भव्यस्य भक्तिदां। पूर्णचन्द्रसमानास्यां पीतगन्धानुलेपनां पीताम्बरपरिधानां पवित्राम् आश्रयाम्यहम्। पालयन्तीं मनुबलं प्रसमीक्ष्य अवनीतले पीतचारिरतां भक्तां साम्भवानीं भजाम्यहम्। पीतपद्मपदगन्धां चम्पककारुण्यरूपिणीं पीतावतंसां परमां वन्दे पद्मजववन्दिताम्।
लसत चारु सिंचत्यु सुमंजीर पादां चलत स्वर्ण कर्णावतन सांचिकाश्याम चलत पीत चंद्रान नाम चंद्रवंद्यां भजे पद्मजादि सत पाद पद्मां सुपिता भयमालया बुद्मन्त्रं परं जपन्तो जयं संलम्बन्ते रणे रागरोषाप्लुतानां रिपुणां विवादे बलाद्वैरकृत कृतिघातिमातः भरतप्रीत भास्वत भास्कराभां गदा गन्धिता मित्रगर्वां गरिष्ठां गरियो गुणागार गात्रां गुणाढ्यां गणेशादिगम्यां श्रये निर्गुणाढ्याम् जनाये जपन्त्योग्रबीजं जगत्सु परं प्रत्यहं ते स्मरन्तः स्वरूपम् भवेद्वादिनां वाङ्मुखस्तम्भ आद्ये जयो ध्यायते जल्पतामाशु तेषाम् तव ध्याननिष्ठा प्रतिष्ठात्मप्रज्ञावतां पादपद्मार्चने प्रेमयुक्तः प्रसन्ना नृपाः प्राकृताः पण्डिता वा पुराण्यालिकादासतुल्या भवन्ति नमामस्ते मातः कनककमनीयान्द्रीलजलजं बलद्विद्युवर्णां धनतिमिरविध्वंसकरणं भवाब्दो मग्नात्मोत्तरकरणं शर्वशरणं प्रपन्नानां मातर जगति बगले दुःखदमनम् ज्वल ज्योत्स्ना रत्नाकर्मणि विशब्दात् भवनम् स्मरामस्ते धाम स्मर हरि हरेन्द्रेन्दु प्रमुखये अहोरात्रं प्रातः प्रणयनमनीयं सुविशदं करं पिताकारं परिचितमणिद्वीपवसनं वदामस्ते मातः श्रुतिसुखकरं नाम ललितं लसन्मात्रा जगति बगलेति प्रचरितं चलन्तस्तिष्ठन्तो वयमुपविशन्तोऽपि शयने भजामो यश्रेयो दिवि दुर्वलभ्यं दिविशदाम् पदार्चायां प्रीतिः प्रतिदिनं पूर्वां प्रभवतु यथा ते प्रासन्यं प्रतिलक्ष्यं वेक्ष्यं प्रणमताम् अनल्पं तन्मातर्भवति हृद्भक्त्या भवतु नो दिशातः सद्भक्तिं भुवि भगवतां भूरि भवताम् मम सकल रिपुणां वाङ्मूले संवयाशु भगवते रिपुजीवा किलै प्रस्तुल्याम् व्यवस्थित कलबुद्धि नाशयातु सकल पापं दुष्बहुकार्य सत्कृपे प्रसीद व्रजतु मम रिपुणां सद्मानि प्रेत संस्था करधृत गदया तान धातयित्वा शुभोषात् सदनवसन धान्यं सद्मतेषां प्रदय पुनरपि बगला स्वस्थान् मायातु शीघ्रम् करधृतारिपुञ्जीर्वापीडनं व्यग्रहस्तां पुनरपि गदया तान् स्थाडयन्ति सुतन्त्राम् प्रणतसूर्यगणानां पालिकां पितवस्त्रां बहुबलबगलान्तां पितवस्त्रां नमामः आणि एम करू हृदय वचन काये कुर्वतां भक्तिपूज्यं प्रकटिति करुणाद्रां प्रीणति जल्पतीति धनमत बहुधान्यं पुत्रपौत्रादिवृद्धिः सकलमपि देव्यो देयमेव तव चरण सरोजं सर्वदा सेव्यमानं द्रुविण हरिहराधेर्वृन्दे शरण्यम् मृदुलमपि शरमते शर्मदं सुरिसेव्यं वयमिह करवामो मातरे तद्विधेयम् बगलारदय स्तोत्रमिदं भक्तिसमन्वितः पठेद्यो बगलातस्य प्रसन्ना भवेत् पीता ध्यान करो भक्तो यः शृणोत्पविकल्पतः निष्कल्मषो भवेन्मर्त्यो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् आश्विनस्य सिते पक्षे महाष्टम्यां दिवानिशं यस्त्रीदं पठते प्रेम्णा बगला प्रीतिमेति सः देव्यालये पठन्मर्त्यो बगलां ध्यायति ईश्वरम् पीतवस्त्रावृतो यस्तु तस्य नश्यन्ति शत्रवः पीताचाररतो नित्यं पीतभूषां विचिन्तयन् बगलायाः पठे नित्यं हृदयस्तोत्रम् उत्तमम् न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दृश्यन्ते जगतीतले शत्रवो ग्लानि मायान्ति तस्य दर्शनमात्रतः
श्री पगला हृदय श्री पगला मुखी माता चरण कमले अर्पणमस्तु। बोलो भगवान पगला की जय। भाई बहनों, श्रोतागणों, सज्जनों, जैसे मां भगवती का श्री सूत्र पाठ लक्ष्मी जी का तो देवी मैया का हृदय है, तो मां पगला मैया के हृदय का पाठ तो माता क्षण माता की खुशी हो बलहारेगी। विद्युत दान समर्थ प्रयोग से जैसे हम लाइट के स्विच को जलाते हैं, माँ को पुकारते हैं, एक क्षण में अर्थात क्षण की हाजिरी होती है। आपको समझ में तो नहीं आता होगा, ये बहुत कारण पुण्य मोक्षदायक मां बगला मैया के शब्द हैं। जितना समझने से फल मिलता है, समझ में नहीं आता पर कान में सुनते हैं कर्म लिए शब्द, वो हम मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ऐसे हमने के महापुरुषों का वचन है। जय बगला मैया की। ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा है। सजना आपको एक बार मैं कथा बोल रहा हूँ। दो बातें श्री इंदिराजी महाराज आपके सामने पेश करने जा रही है। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। कुछ समय, कुछ वर्षों पहले की एक घटना घट गई है। द्वारिका रहे हरिद्वार में माता गायत्री जी का बहुत बड़ा विशाल धाम है, जिसके संचालक श्री राम शर्मा जी थे। उस गायत्री धाम का हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। माता रानी और फ्रीक्वेंसी નો રોજ બાબુ तो मैं આપી દો ટેમ્પર કોઈ પાછું નહીં महाराज जी का कोई आदमी था, वो ज्यादातर हरिद्वार से महाराज की आज्ञा का पालन करता हुआ और लखनऊ जा रहा था। रास्ते में रेलवे डिब्बे को उसके साथ क्या घटना मिलती है, किसी ने उदाहरण का उपयोग कर दिया। उच्चारण का उपयोग किया। अब अंतर्दृष्टा आचार्य राम शर्मा जी को पता चल गया। अब उन्होंने हरिद्वार से गायत्री भक्ति
संस्था जगह से ही इस ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया सज्जनों। सारे उसे क्यों है तंत्र उसी को लगे। ये गांव के समस्त माता बोलने जाने ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है। ये घटना घट गई है, हमने उसका परिणाम आपको दे दिया है, सुखिए कृपा कर दिया। ओम मध्ये सुदाब्धि मणिमंडल पर रत्न वेद्याम सिंहासनोपरि गतां परिपीति वर्णां पीताम्बराभरण माल्य विभूषितां देवीं भजामि मुदगर्भेरी जीवां जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणे पीताम्बराढ्यां विभुजां भजामि चलत कनक कुंडलोलिसित चारु मंडल स्थलीं लसत कनक चमक धुतिं इंदु बिंबाननां गदा हाथ विपक्ष कांगलित लोल जीवा चंचलां स्मरामि बगलां मुखे विमुख वाङ्मया स्तंभिनी पीयूषोदधि मध्य चारु विलसत रक्त ततोत्पले मंडपे सिंहासनासन मौलि वातित रिपुं प्रेतासनाद्यासिनी स्वर्ण वांगर पीड़ितारी रसना भ्राम्यद गदां विभ्रमार मृतं ध्यायन्ति यान्ति तस्य विलयं सत्योवत् सर्वापदः देवी त्वचरणाम्बुजर्चन कृते यः पुष्पाञ्जलिं भक्त्या वामकरे निधाय च पुनः मन्त्रमनोज्ञाक्षरम् पीठ ध्यान करो अथ कुंभक वशाद बीजं स्मरेत पार्थिवः तस्यां नेत्रमुखस्य वाचि हृदये चार्यं भवेत् तत्क्षणात् वादी मुखतिरङ्कति क्षितिपतिर्वैश्वानरः शितति क्रोधी शाम्यति भुजनः सुजन्ति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वे खर्वति सर्वबीजजडति स्वनियन्त्राणायन्त्रितः श्रीनिधिये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणी तुभ्यं वचः मंत्रशा आत्मबल विपक्ष दलनं स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनी यन्त्रणं त्रिजगतां चैत्रं च चित्रं च ते मातः श्रीबगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नाम ग्रहणेन संसति मुखस्तम्भो भवेत् वादिनां दुष्टस्तम्भन उग्रशमनं दारिद्र्य विद्रावणम् भूवृद्धिशमनं चलनमृगदृशाश्चेतः समाकर्षणं सौभाग्येकनिकेतनं शमदृशां कारुण्यपूर्णामृतं मृत्योर्मारणम् आविरस्तु पुरितो माता स्वदीयं वपुः मातर्भञ्जय मे विपक्षवदनं जीवां च संकिलय ब्राह्म्यमुद्रै नाशयासु धिषणामुग्रां गतिं स्तम्भय शत्रुशूर्णे देवी तीक्ष्णगदया गौरांगी पीताम्बरे विघ्नोघं बगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णे क्षणे मातर्भैरवी भद्रकाली विजये वाराही विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशी बगले कामेशी रामे रमे मातंगी त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गकृते दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम् नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रमियो देव्याः पठेद्यादराट् धृत्वा यन्त्रमिदं तथैव समरे बाहुकरे वा गले राजानो अप्यरयो मदान्धकरिणः सर्वां मृगेन्द्रादिकिकां स्तैवे यान्ति गुमोहितां रिपुगणाः लक्ष्मीः स्थिरां सिद्धयः मम विद्या परमात्रिलोकजननी विघ्नोपविच्छेदिनी कोशाकर्षणकारिणीं त्रिजगदानन्दसंवर्धिनीं दुष्टोच्चाटनकारिणी जनमन सम्मोह संदायिनी जिह्वा किलन भैरवी विजयते ब्रह्मादि मंत्रो यथा विद्या लक्ष्मी सर्व सौभाग्य आयु पुत्र पौत्रे सर्व साम्राज्य सिद्धि मानव भोग वैश्यम आरोग्य सौख्यम प्राप्तं तद्भूतले अस्मिन् नरेण श्री ब्रह्मास्त्र सुबगलां की माता चरण कमले अर्पणमस्तु। जय मंगला माता जी।
आपको इतना माता के बुखार दिनों से श्री बगला भैया का संक्षिप्त परिचय बहुत माता जी का मुख्य गोपनीय है, जाति हो गई महाविद्यालय विद्या में बदला लिया। माता जी अनेकों सिद्धपीठ है और सचमुच आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि माता ऐसी सौभाग्य की उनका जन्म भूमि बदसरा के पास है। इसी जूनागढ़ नगर के आजू बाजू में श्री महा में अपना प्राकट्य स्थान नहीं जानते तलाशिएगा। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सतयुग में एक भीषण तूफान उत्पन्न हुआ सतयुग की बात है। सतयुग जिसके उत्पात से संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया। भगवान विष्णु भी उस वात क्षोभ को शांत न कर सके। तब सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा नामक सरोवर पर महात्रिपुर सुंदरी की तपस्या आरंभ की। विष्णु जी की उग्र तपस्या से भगवती त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। तब भगवान विष्णु ने अपने तपस्थल पर क्रीड़ा परायणा महामाया महात्रिपुर सुंदरी को देखा। भगवती महात्रिपुर सुंदरी के हृदय स्थल से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस महातेज से प्रकट होकर भगवती पीताम्बरा ने भीषण वातक्षोभ का स्तंभन किया। मंगलवार के दिन चतुर्दशी तिथि को मकार पुण्य नक्षत्रों का योग होने पर अर्धरात्रि के समय इनका आविर्भाव हुआ। यह विद्या विष्णु जी के स्मरण पर प्रकट हुई, इसलिए इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। अतः धन धान्य एवं सौभाग्य आदि हेतु भगवती पीताम्बरा के साथ विष्णु जी की उपासना भी की जा सकती है। साधक जन को इस घटना से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान विष्णु द्वारा भगवती पीताम्बरा की उपासना तथा भगवती द्वारा तूफान का स्तंभन तत्काल समय और परिस्थिति के लिए परम आवश्यक था। इसी प्रकार भगवती अपने भक्तों की समय एवं परिस्थिति की परम आवश्यकता के अनुसार न्याय स्वरूप सहायता अवश्य करती है। किसी अधर्म या अनुचित प्रकार से सहायता मांगने पर मनुष्य को निराशा ही प्राप्त होगी। माता बगलामुखी भी अन्य देवी देवताओं की भांति न्याय स्वरूप ही फल प्रदान करती है, इसीलिए साधक भगवती से उचित एवं धर्मार्थ कार्य हेतु ही सहायता मांगे। अनावश्यक तथा हिंसक अनुष्ठान स्वयं का ही अहित करते हैं। भगवती बगलामुखी को मुख्यतः स्तंभन व संहारकारी देवता के रूप में जाना जाता है। इसीलिए वर्तमान काल में कुछ लोग अज्ञानवश शत्रुता भाव से भगवती के उग्र मंत्रों द्वारा अन्य जन का स्तंभन एवं संहार करने का प्रयास करते हैं, परंतु ब्रह्मास्त्र शक्ति का वास्तविक सुउपयोग अपने अहंकार एवं आंतरिक विकारों के स्तंभन व संहार हेतु करना है। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह से किसी जीव को क्षति न पहुंचाकर उस विद्युत से अंधकार का भेदन कर प्रकाश को प्रकट करना ही शुभ कार्य कहा जाएगा, ठीक उसी प्रकार आत्मा एवं जन कल्याण हेतु मंत्र रूपी ऊर्जा का प्रयोग करना ही वास्तविक ईश्वरीय पूजा है। अपनी समस्त इंद्रियों को अपने सेवक की भांति वश में करने की कामना से किए गए अनुष्ठान ही महा अनुष्ठान कहलाते हैं, जिसके फल स्वरूप मनुष्य ईश्वर से वसुधा अमृत प्राप्त करता है, जिसे ग्रहण करने के पश्चात आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। श्री बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के नाम से उल्लेखित है। त्रयी सिद्धि विद्याओं में इनका पहला स्थान है। बगलामुखी, वल्गामुखी, बगला, पीताम्बरा, स्थिरामुखी एवं ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भगवती प्रसिद्ध है। इस महाविद्या के प्रथम उपासक ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त सनकादिक मुनि, शिव जी, विष्णु जी, परशुराम जी, च्यवन ऋषि, नारद जी एवं सांख्यायन ऋषि आदि इस विद्या के प्रमुख उपासक रहे हैं। महर्षि च्यवन ने इसी विद्या के प्रभाव से इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया था।
गोविंदपाद को समाधि में विघ्न डालने वाली रेवा नदी का स्तंभन शंकराचार्य जी ने इसी विद्या के प्रभाव से किया था। महामुनि निम्बार्क ने किसी ब्राह्मण को नींबू वृक्ष पर सूर्य का दर्शन इसी विद्या के प्रभाव से कराया था। ये श्री कुल की विद्या है। इनकी उपासना वाम मार्ग व दक्षिण मार्ग दोनों प्रकार से की जाती है। इस विद्या के गणेश श्री हरिद्रा गणपति है। इनके भैरव आनंद भैरव, किसी मत से मृत्युंजय है, यक्षिणी विडालिका है एवं चेटिका पांडवी है। परिस्थिति अनुसार मृत्युंजय, बटुक भैरव, शरभ सालो, काली प्रत्यंगिरा, धूमावती, स्वर्ण आकर्षण भैरव, पाशुपतास्त्र एवं दुर्गा जी की उपासना इनके साथ करनी चाहिए। रात्रि काल में इनकी उपासना शीघ्र फलदायी है। पीताम्बरा साधना, अभिचारिक कर्म, आत्मरक्षा, मृत्यु तुल्य कष्ट, ग्रह पीड़ा, शत्रु बाधा, उपद्रव, अनेकों विघ्न, असाध्य रोग, कोर्ट कचहरी तथा धन संकट सहित सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। इनकी निरंतर उपासना से षट चक्र सिद्धि, वाग सिद्धि एवं विलक्षण ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पवित्र बगला साधक का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अन्य शत्रुओं की तो बात ही क्या। यह साक्षात मोक्ष प्रदायिनी विद्या है। श्री बगलामुखी पराम्बा, पराशक्ति, परा विद्या है। 10 महाविद्याएं इन्हीं के स्वरूप है। ब्रह्मास्त्र विद्या के प्रभाव से शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण इन षट कर्मों का सिद्ध किया जा सकता है, परंतु इन सब में सबसे पहला स्थान आत्म सिद्धि का है। पुण्यात्मा साधक सदैव शांति कर्मों एवं निष्काम साधना में ही कालक्षय करे। शत्रु नाश के लिए नहीं, शत्रु से मुक्ति हेतु प्रार्थना एवं उपासना करे। मंत्रों या अन्य रूप से किसी जीव को कष्ट या हानि देने से साधक का तप क्षीण होता है तथा किसी न किसी रूप में साधक को उसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। कोई और विकल्प न होने पर यदि कोई मारणादि प्रयोग करना पड़े तो प्रायश्चित करने के लिए निर्धारित कर्म अवश्य करने चाहिए। मारण प्रयोग अति निंदनीय कार्य है। इसका प्रयोग केवल अपने प्राण संकट आने पर ही किया जाता है। अन्य किसी प्रयोजन से करने पर उच्च साधक भी नरकगामी होता है। स्वार्थ हेतु दूसरे जीव का वध करना अज्ञानी क्रूर पशुओं के कार्य है। मनुष्य देह के नहीं, मारण, शत्रु विनाश आदि क्रूर प्रयोग सदैव फलीभूत नहीं होते। अगर किसी ने किसी पुण्यात्मा मनुष्य पर मारण प्रयोग कर दिया तो वह प्रयोग निष्फल ही होगा। अतः पवित्र साधक को सदैव काम, क्रोध, अहम भाव तथा अपवित्र विचारों का ही संवर्ग एवं वध करना चाहिए। इन विकारों से मुक्त साधक का कोई शत्रु होगा तो भगवती स्वयं उसकी रक्षा करेगी। बगलामुखी उपासना में वस्त्र, आसन, माला, नैवेद्य, पुष्प, तिलक, दीपक व तेल आदि समस्त सामग्री पीत वर्ण की होनी चाहिए। हल्दी की माला या रुद्राक्ष माला पर हल्दी का लेप लगाकर शुभ करना चाहिए। शांति पुष्प प्रयोग पूर्व, उत्तर दिशा तथा संहारकारी प्रयोग आपके शीघ्र परिपक्व होते हैं। किसी भी अनुष्ठान या प्रयोग के अंतर्गत कोई संकट एवं व्याधि उत्पन्न हो सकती है। ये देवता की परीक्षा या प्रेत शक्ति का दबाव हो सकता है। तंत्र बंधन प्रभावी हो तो साथ में आकाश भैरव, काले रात्रि या क्रोध भैरव के मंत्रों का आश्रय ले महाहोम का तत्काल आयोजन करे। प्राचीन काल में सुधर्मा के तीनों पुत्र यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बन गए। ऋग्वेद यज्ञ हवन से विविध कामनाएं पूर्ण होती है। यजुर्वेद यज्ञ के द्वारा ही इंद्रदेव समृद्धिशाली हुए। सामवेद यज्ञ करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते। अथर्ववेद भगवती बगला के महायोग में 25,000, 50,000 अथवा 1 लाख आहुति होम किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। माँ त्रिपुरसुंदरी एवं महाकाली के महायोग में 1 करोड़ तक होम का विधान है। जब के समय उग्रता या अशांति का आभास हो तो नित्य 108 बार तर्पण करने से शांति मिलती है। ऐसी विकट परिस्थितियों में अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन सबसे उत्तम साधन है। बगलामुखी साधना में साधक क्रम पूर्वक दिशा ग्रहण करे। सर्वप्रथम बीज मंत्र का चिंतन करे, तदुपरांत चतुरक्षर, अष्टाक्षर आदि का जप करते हुए मूल मंत्र को ग्रहण करे। प्रारंभ में ही मूल मंत्र का जप न करे, इससे साधना में अनेकों विघ्नादि उत्पन्न होते हैं। मूल मंत्र सिद्धिकरण में कुछ व्याधियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय साधक धैर्य एवं विवेक से काम ले
एवं गुरु मार्गदर्शन प्राप्त करें। रोज श्री मंगला मैया की जय। सभी को भाइयों श्रोताओं, आने वाला कल घटा काल दत्ताधिकारी भगवान शंकर का पवन सुत हनुमान जी का दिन है। शायद कल हम नहीं मिले आपसे, आप सबका सारे संसार का बगला भैया सर्वदा सर्वे भगवती सुखा सर्वे सत्य विधा भारतवासियों को माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हम सब हत्या से आपके चरण में नतमस्तक होकर के आपके गरीब प्रेम को प्रेम को गीत गाते माता तंत्र ही न क्रिया न भक्ति ही न जैसे आपको बताया है, इस तरह प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। तो उसका जो तुम सुना था जीरो बटा जीरो है कि अब तो आप से विनती करते हैं, आप मंगला मैया का मात्र 3 अक्षर है, सीधा है और सरल है। इससे कितने से कृतज्ञ करने से कोई सुविधा नहीं है। हम करेंगे अपना जब तक इसका तो इस तरह इस मंत्र को आप लेते हैं भैया, बिल्कुल सारे संकटों से बाहर निकालेंगे। आप ले भरोसे को खाना करने से भाव सिद्धों का मतलब होता है हमारा जो भाव का किया हुआ कर्म है वो भाव अपने महिला के स्मरण करने से महिला की तरह से प्राप्त हो जाएगा। हम जिस मार्ग पर जाना चाहते हैं, जिस मार्ग का पीछे करना चाहते हैं, हमें ऐसी कृपा करेंगे वो मार्ग सबको प्रशस्त हो जाएगा। यहाँ पे माँ विराजती है, बहुत वर्ष हो गए जब भक्तों को मार्ग देखते हैं तो आपको शाश्वत मिल जाता है। ऐसे भी यहाँ की जो घटना है इस तरह चेतन है माता बंगला देवी। हाथ से इसमें माता को धूप का भोग लगाते हैं।
इस आश्रम की पूजा है हम भैरव जी को दारू नहीं चढ़ाते हैं, तो भैरव जी को स्वीट में चढ़ाते हैं और दूध में शरीर में राजी राजी हो जाते हैं भगवान। पुरुषार्थ करिए, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आप पुरुषार्थ सदा करते रहेंगे, माता बगला मैया बगला मैया आपके कर्मों से आपको छुटकारा देते रहेगी। जो कर्म का बर्तन है हम सफल, वो माँ की कृपा से सिद्ध सब क्लियर हो जाएगा। आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। सब अपने कर्म के ऊपर है। सब मनुष्य बन जाता है का तो उसके करने के कर्म के अनुसार उसको जो ले जाते हैं। अच्छा किया उनको ले लिया खाता है। जिसने पापाचार दुराचार दुराचार के विचार जीवन में कुछ किया ही नहीं, किसी का भला, तो यमराज के दूत उसको खींच कर ले जाते हैं और उसमें अपने पवित्र पावन पुरुष रामायण में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जस करनी तस गोस्वामी जी यहाँ सत्य सबको देते हैं सबको। जस करनी तस होता अब नरक जात क्यों पछताता। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम राम राम। रमते योगिना गिरामः, जो रोम रोम में रम रहा है, जिसका ध्यान हर दिश देवादिदेव महादेव करते हैं, ये राम भगवान भोले बाबा के आराध्य देव हैं। जग में तो है दो अक्षर का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ये दोनों मंत्र तारक मंत्र है। कुछ खर्चा नहीं है और ये नाम लेने से जपने से पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जो किसी भी दुख को आने ही नहीं देंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे। रामायण की 2-5 चौपाइयां दैनिक क्रम बना लीजिए सभी लोग। भगवान भोले बाबा ऐसे थोड़ी है कैलाश सब कुछ छोड़ दिया,
क्या प्रार्थना करते हैं बाबा? अब प्रभु कृपा करो यही बात। अब प्रभु कृपा अर्थात आज तक मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से, प्रकृति से, क्रियों से अब भगवान के पास वो कर्म करने वाला सब याचना करने वाला। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। क्या हे दीनानाथ, हे दयालु, हे दया के सागर, हे प्रार्थना करुणा करके ईश्वरा ईश्वरा अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करहु दीनु राति। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। इसी तरह दो चार चौपाइयां आपको बता देना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे आशा भरोसा रखते हैं कि हमारे लिए युवराज भगवान रथ लेकर आए। रस्साओं से खींच लीजिए, कैसे पूरा नहीं। अब उस समय पछताने से पहला है तो आप सब पहले से तो सरल हो जाए। जिस काम कर्म करें, जो कुछ किया है वो चल जाएगा, सब हो जाएगा, आपके हाथ उल्टे हो जाएंगे। इसी कामना के साथ हाथ जोड़ करके एक का दूसरा दावा आप सबको ले सकते हर देश प्रार्थी है, प्रार्थी रहेंगे। सजुगाओ दो आपके काले सवाल का लोगों को अपने दत्ताधिकारी पासे सभी लोग